ज्योतिष विद्या द्वारा बता दूंगा आपको। ज्योतिष दिल से में स्वागत है। ममता देवी, इनसे मेरी चैटिंग हुई और इनका लड़का है ये, ठीक है, जिसकी कुंडली यहाँ पे बनाई है। इनने मुझे 251 रुपये दक्षिणा दी है, ठीक है। यहाँ पे दिल से 003 IBL में चैट बॉक्स में हमारी चैटिंग हुई है। वहाँ पे डिटेल्स फिल करके दी, लेकिन बहुत मुश्किल से। देखिए, मैंने आपसे कितनी बार चैट में पूछा कि ना आप अपना जन्म स्थान अच्छे से लिखो, आप बोल रहे अच्छे से लिखिए। आप समझ में आया मैं क्या पूछ रहा था? ऐसी आप लोग भी गलती मत करना। कभी अगर आपको अपना डिटेल्स देना हो तो आपको अपना जन्म स्थान ऐसा लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख लो, ठीक है। पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। पुरुष, AM PM तो इनने सही लिखा था, नाम, ठीक है। आपकी राशि का नाम भले ही मत लिखो, आप और कुछ मत लिखो, लेकिन अपना नाम, लिंग, अपनी डेट ऑफ बर्थ, AM PM डाल करके अपना जन्म का समय और जन्म स्थान, जैसे देवरिया के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, देवरिया उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अपना पूरा एग्जाम्पल जो है बना करके देना है। इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए, अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे सेंड करना होता है आपको, ठीक है, दिल से 003 IBL पे चैट बॉक्स में, या यूट्यूब कमेंट में भी लिख सकते हो, आप बाद में बात करेंगे। अब चलिए देखिए, इनका जो ममता देवी, इनने मेरे को दिए हैं पैसे, और इनका जिसकी कुंडली बनवाई है ये इनका लड़का है, जिसका नाम है अरुण प्रजापति। ये आप देख लीजिए, ये डिटेल्स है उसकी। अरुण प्रजापति ये पुरुष हैं और इनका जो जन्म तिथि है 25/11 यानी नवंबर 2011 की है। 2011 से 25 तो 14 साल ही होते हैं। इनका लड़का है, ठीक है। 6:15 PM, ठीक है। 18:15 मतलब 6:15 PM, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में जन्म स्थान इनका ये है, ठीक है, कुल मिला के देवरिया उत्तर प्रदेश। तो आप लोग में अगर कोई कुंडली दिखाना चाहते हो तो ऐसे ठीक ठीक लिखोगे तो आपका काम जल्दी होगा, सफाई से। जन्म स्थान के बारे में पूछ पाछ के AM PM जरूर लिखना। ये 6:15 PM ही है, तो आप जब इसको PM डालोगे तो 18:15 ही आएगा, ठीक है। तो ये इनकी कुंडली विश्लेषण है। इनके अपने लड़के के बारे में पूछा है, ठीक है। होल सोल ही बताना पड़ेगा, कुछ विशेष करके आपने पूछा नहीं। और देखिए, आपको इसकी शादी के बारे में तो पूछा नहीं, आपने कुल मिला के इसके जीवन के बारे में पूछा है, लग्न के। शादी की कुंडली एक अलग मैटर है, जिसको नवमांश कुंडली बोलते हैं। यहाँ से भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, देखिए, और क्या क्या बताऊंगा मैं यहाँ पे आपको। देखिए, सबसे पहले तो बता देता हूँ इसके योग और दोष, इसका उपाय, सभी कुछ है ना। तो आप एक एक करके ध्यान से सुनना। और जो व्यूअर्स हैं ना, आप लोग दर्शक, कुंडली विश्लेषण करना सीखोगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली विश्लेषण कैसे करते हैं, दैट मीन्स ज्योतिष सीखोगे, और इनको अपने लड़के की कुंडली पता चलेगी और कुंडली देखना भी आएगी। तो ममता देवी जी, आप कुंडली देखना भी सीख रही हो साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका जो ये लड़का है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। 2 नंबर लग्न में लिखा है, देखिए, ठीक है। लगन मतलब जन्म, ठीक है, यानी शरीर। L बना हुआ है, 28 डिग्री बनी हुई है, 2 बना है। 2 वृषभ राशि को बोलते हैं, सेकंड नंबर की, आप सभी को मालूम होगा। और यहाँ पे केतु बैठा है। देखिए, है तो सुंदर, लेकिन हो सकता है काला हो, ये सांवला हो, ये हो सकता है तो सुंदर ये। पहली बात, केतु, क्योंकि काले केतु का जो रंग होता है ना, काला होता है राहु केतु का, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, छाया ग्रह होते हैं ये, और ये हमेशा वक्री होते हैं। देखिए, इस पर स्टार बना हुआ है, राहु पे भी बना है, दैट मीन्स ये वक्री होते हैं। अरे इसके पास बेटा ये बंदा लॉनलीनेस मतलब अकेलापन पसंद करेगा आगे चल करके, भले ही अभी थोड़ा कम हो। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी ना, अपने आप को आइसोलेट करने लगेगा, मतलब अकेलापन इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये ना, बंदा का मान सम्मान तो रहेगा, जहाँ जाएगा मान सम्मान, दैट मीन्स मिलेगा, लेकिन खुद को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और केतु जो है डिटैचमेंट का कारक ग्रह है, यानी कि मोक्ष का, किसी भी चीज़ से छुड़ा देता है, मतलब कि मोक्ष का कारक ग्रह, दूर करने का मतलब डिटैचमेंट। तो ये बंदा लोगों से डिटैच्ड ही रहेगा और थोड़ा सा चुपचाप सा रहेगा। ये बंदा डिटैच्ड रहेगा, ठीक है, अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। आइसोलेट का मतलब अकेलेपन में रह लेना, लॉनलीनेस में रह लेना। हो सकता है ध्यान साधना, अध्यात्म का ज्ञान, और इसको ना गोपनीय ज्ञान, मेडिटेशन करना पसंद आएगा। अभी तो 14 साल का है, खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा खामोश खामोश टाइप का व्यक्ति रहेगा, मैं बता रहा हूँ आप। इसकी वाणी भी ऐसी कर्कश होगी, लोगों को चुभेगी। अगर ये ज़्यादा बोलेगा तो ऊट पटांग का बोल देगा, ऐसा भी है इसके साथ। पर केतु इसके लिए कारक मारक नहीं है, बात इसके लिए अच्छी है कुल मिला के।
अब देखिए इनकी मम्मी से भी ये जुदा है। देखिए चंद्रमा जो है ना, जुदा है या जुदा रहता है। देखिए दो चीज़ होती हैं, या तो दूर है या तो पास में भी है, तो मन से जुदा है। जुदा का मतलब जुदा, क्योंकि केतु की सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, देखिए आप चंद्रमा पे। चंद्रमा किसका कारक ग्रह होता है, माँ का। माँ और चंद्रमा एक ही चीज़ होती है। ये देखिए यहाँ पे आप चंद्रमा, और नीच का चंद्रमा है। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। नीच का चंद्रमा का मतलब क्या है। सबसे पहले अपनी माता से जुदा है, और इनकी मतलब कि जो कुल मिला के इस पर एक प्रकार का चंद्र ग्रहण भी मान लेते हैं। कुल मिला के मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए राहु भी बैठा है और केतु की दृष्टि है, तो चंद्र ग्रहण इनका है, मतलब माता पे इनका ग्रहण। तो कुल मिला के ये है कि ये इनकी माता से दूर है। उनकी माता और इनकी आपस में बहुत फाइट हो जाती है, मतलब चिड़चिड़ाहटपन हो जाता है। फाइट मतलब लात घूंसे की नहीं, चिड़चिड़ाहटपन, लड़ाई झगड़े इनकी माता के प्रति और लड़के का आपस में हो जाता है। पहली बात मैं बता दूं, माता से मन से दूर है या तो शारीरिक दूर भी हो सकता है, दूर रहता है मतलब कुल मिला के, या मन से या शारीरिक पटती नहीं है माँ के साथ में। इसकी कुल मिला के माँ के साथ में पटती नहीं है। चंद्रमा नीच का हो जाता है। देखिए नीच का मतलब नीचे का एरो लगा होगा यहाँ पे, आप देखिए, ये देखिए नीचे का एरो लगा है। इसका मतलब इनका चंद्रमा जो है नीच का है। चंद्रमा का मतलब माँ होती है, मतलब इस बंदे के लिए इसकी माँ जो है वो नीच का है। अब आप समझो, मतलब इसके लिए इसकी माँ अच्छा रोल नहीं निभा रही है जैसा ये चाहता है बंदा। कौन? जिसकी ये कुंडली दिखवा रही है, क्योंकि इस पर केतु की भी दृष्टि और राहु भी बैठा है, तो ये चंद्र पे ग्रहण होता है। तो इनकी माता के साथ इनका डिटैचमेंट भी है, मन से भी है, या तो ये हो सकता है दूर हो, और पिता से भी है। ये भी बता दूं मैं आपको, देखिए यहाँ पे सूर्य भी है जिसके साथ राहु बैठा और केतु की दृष्टि है। तो माता पिता से बंदा दूर है, पिता के साथ में भी पटती नहीं होगी, और या तो पिता से भी दूर होगा ये, और पास में भी रहता होगा तो मन से दूर होगा ये। यही चीज़ पिता पे भी लागू होती है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो पिता का कारक ग्रह होता है, जैसे चंद्रमा माँ का होता है। पर सूर्य इनका नीच का नहीं है, ठीक है, पर माता नीच की है, मतलब चंद्रमा नीच का है, क्योंकि वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का होता है और वृषभ राशि का चंद्रमा उच्च का होता है। जैसे चंद्रमा यहाँ पे होता है ना, अगर 2 नंबर पे तो उच्च का होता, 8 नंबर पे नीच का हो जाता है। अब मैं बताता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल सबके साथ में ये चीज़ रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका भी अपने माँ बाप के साथ किसी किसी का रहता है ऐसा। तो कुल मिला के माता पिता से ये दूर है, या तो उनकी बात नहीं सुनता, पास में भी है तो मन से दूर है, आप समझ गए होंगे। पर जगत में बहुत नाम कमाएगा, ये मत सोचिएगा आप, जहाँ खड़ा होगा वहाँ सम्मान मिलेगा इसको, लेकिन खुद दुनिया को रास्ता दिखाएगा। ये आपका लड़का दुनिया को राह दिखाएगा, लेकिन खुद के मामले में कन्फ्यूज रहेगा, कन्फ्यूज जब तक इसको कोई गुरु ना मिले। इसको कोई गुरु मिल जाएगा, ऐसा गुरु नहीं, गुरु घंटाल। इसको कोई गुरु मिल गया ना अध्यात्म का, इसकी किस्मत चमक जाएगी। अध्यात्म का मतलब मोक्ष का ज्ञान रखने वाला, गोपनीय ज्ञान रखने वाला, जीव क्या होता है, आत्मा क्या होती है, इसका ज्ञान रखने वाला। जिस दिन इसको कोई गुरु मिलेगा ना, इसका भाग्य उदय हो जाएगा। अब आप मेरी बात याद रखना, अभी तो ये 14 साल का है, हो सकता है 10 साल बाद याद रखोगी। किसी एस्ट्रोलॉजर से बात हुई थी दिल से जिनने बताया था यार, वाकई में मैं थोड़ी भविष्य की बात ज़्यादा करता हूँ वर्तमान से ज़्यादा, इसलिए लोग बाग घूम फिर के आते हैं 10 साल बाद मेरे पास कि यार गुरुजी आपने जो आपने बताया था वही है यार, घूम फिर के आते हैं लोग मेरे पास। तो 14 साल का लड़का है, और देखिए तो कुल मिला के यहाँ पे केंद्र में देखिए, यहाँ पे अगर 10वें भाव में सूर्य होता है या 4th भाव में या लग्न में, तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। और जो बंदा थोड़ा गुस्सेल भी है, मैं बता दूँ, इसको बहुत गुस्सा आ जाता है, थोड़ी सी बात में एकदम झट्ट से गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि। देखिए सूर्य की 7 दृष्टि होती है, केतु की होती है 3, राहु की होती है 3, 5, 7, 9 केतु की, 5, 7, 9 राहु की, लेकिन सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, एक ही राशि होती है 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सप्तम दृष्टि शरीर पे पड़ गई, सेल्फ यानी अपने खुद पे। तो एक गुस्से वाला व्यक्ति है, उफान मार देता है एकदम से, मतलब इसको गुस्सा आ जाता है, और उसी के कारण लोग बाग इसको थोड़ा सा बुरा समझ लेते होंगे, गुस्सा भी आता है इसको। बुद्धिमान देखिए बुद्धिमान व्यक्ति, ये भी बता दूँ, बुद्ध की एक ही दृष्टि होती है सप्तम। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो बुद्धिमान, देखिए बुद्ध की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, लग्न पे। बुद्धिमान व्यक्ति है ये। इसकी जो पत्नी आएगी बुद्धिमान रहेगी, गुस्से वाली भी रहेगी, माँ के जैसा स्वभाव भी रहेगा इसकी पत्नी का भी। खैर ये तो नवमांश कुंडली के बारे में नहीं बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, लग्न कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से भी बताया जा सकता है। मांगलिक लड़का आपका, मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसी दिशा में मंगल बैठे इस एरो में,
तो व्यक्ति मांगलिक होता है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो आपकी बच्चे की कुंडली में यहाँ पे मंगल बैठा है, देखिए आप बैठा है, तो ये क्या है, मांगलिक व्यक्ति है। लेकिन ज़्यादा मांगलिक नहीं है, आप टेंशन मत लेना। देखिए मंगल दोष विवेचन उपस्थित निम्न का मंगल यहाँ पढ़िए आप, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बात करें। मांगलिक है, मांगलिक व्यक्ति के दो उपाय होते हैं। एक तो आप लोग सभी को सिखा रहा हूँ मैं, मंगल का दोष निवारण करो, लेकिन आज के युग में करने की जरूरत नहीं है। उसमें स्वर्ण का दान देना पड़ता है, महामृत्युंजय का जप करा जाता है, या तो 30 के बाद इसकी शादी करना, ठीक है, ये बता रहा हूँ। अब इसका शनि देखिए यहाँ पे बैठा है, इसको रोग तो नहीं है, इसके शत्रुओं का नाश हो जाता है, इसके शत्रु भी नहीं बनेंगे कोई, ठीक है, ऋण से भी मुक्त रखेंगे इसको। लेकिन यहाँ पे जॉब में अगर ये नौकरी करने जाएगा तो बहुत स्ट्रगल होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखते हैं छठे भाव से। 1 2 3 4 5 6 छठा भाव होता है। देखिए आप सबको मैं सिखा चुका हूँ, कुंडली में 12 भाव होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भाव सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन राशि अलग अलग होती है। जैसे यहाँ किसी की 2 है, किसी की 5, किसी की 7, राशि चेंज हो सकती है, लेकिन भाव कभी चेंज नहीं होते। तो ये षष्ठम भाव है, छठा भाव, इस पर शनि बैठा है, पर शनि उच्च का है इसका, देखिए। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जॉब में भी इसके शत्रुओं की हानि होगी, रोग भी नहीं होगा, इसका एहसान कर्जे में भी किसी के नहीं आएगा ये बंदा, और जॉब भी इसको चुटकियों में मिल जाएगी। तुला राशि का शनि उच्च का होता है, क्योंकि तुला राशि होती शुक्र की, मूल त्रिकोण की। शनि शुक्र की राशि में उच्च का होता है। तो यहाँ वर्गोत्तम है, देखिए वर्गोत्तम मतलब स्क्वायर बना है और ऊपर का साइन है, तो शनि इसका उच्च का है। तो शनि इसको अच्छा फल देगा, मतलब इसके जीवन में डिलेज, ऑप्टिकल्स, स्ट्रगल कभी नहीं आएंगे, ये बात याद रखिएगा। सबसे मेन ग्रह होता है कुंडली में शनि, वही उच्च का है, मतलब इसको हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। और कारक ग्रह है, दैट मीन्स ये वृषभ राशि जो होती है शुक्र की राशि होती है, और तुला राशि भी शुक्र की होती है। तुला होती है मूल त्रिकोण, वृषभ होती है उसके बाद की। तो इसके लिए शनि कारक ग्रह माने अच्छा है। जिसका शनि ग्रह अच्छा होता है उसके नौकर चाकर अच्छे होते हैं, ये बात याद रखिएगा, उच्च का होता है। उसको सुख सुविधाएं बहुत मिलती हैं, नौकर चाकर, घर वगैरह बहुत अच्छा होता है, उसके नौकर चाकर घूमते हैं, सभी सुख सुविधाएं होती हैं, इसके पास भी रहेंगी। बहुत अच्छा ग्रह, पूर्व जन्मों में इसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए शनि ग्रह उच्च का है इसका। बहुत मुश्किल से उच्च का होता है शनि ग्रह। अगर उच्च का नहीं हो ना तो एक अकेला ग्रह ही कवाड़ा कर देता है कुंडली में, लेकिन इसकी कुंडली अच्छी है। जब भी तो इसकी कुंडली में आप देखिए ना, देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कितने राजयोग हैं, गिनते थक जाएंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 राजयोग है। देखिए राजयोग हैं, ये बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, इनकी कुंडली में 10 राजयोग हों। इनका लड़का बहुत भाग्यशाली, भले आपके लिए ठीक हो या नहीं हो, पर भाई ऐसा ही होना चाहिए। राजयोग इसकी कुंडली में बहुत ज़्यादा है, बहुत नाम कमाएगा अपने जीवन में। अब रही बात, देखिए सूर्य यहाँ पे भी सरकारी नौकरी दिलाता है, लेकिन चतुर्थ भाव में अगर दसम भाव में होता, चतुर्थ भाव और लग्न में सूर्य होता तो 100% की सरकारी नौकरी लग जाती। सप्तम भाव का सूर्य भी सरकारी नौकरी देने में ज़्यादा सक्षम नहीं रहता, बहुत कम मान लो। पर यही अगर सूर्य दसम भाव, चतुर्थ और पहले भाव में होता तो सरकारी नौकरी ऐसे चुटकी बजा के लगती। इनकी जॉब जो देखी जाएगी, देखिए 11 नंबर इनकी मैंने देखी यहाँ पे 11 नंबर कुंभ राशि होती, शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है। 1 2 3 4 5, ठीक है, शनि से पंचम है। यहाँ पे देखिए इनकी जो जॉब रहेगी, मतलब कि इनका रोजगार रहेगा ना, कुल मिला के उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिजनेस करें या नौकरी करें, इनका सब कुछ संपूर्ण चलने वाला है यहाँ पे। अब जो इनका गुरु बैठा है, देखिए गुरु क्या होता है, ज्ञान होता है, मेष राशि में बैठा है। अब इनका जो गुरु की राशि देखी यहाँ पे 9 नंबर की यहाँ पे और 12 नंबर की यहाँ पे। जब भी ये मोक्ष का ज्ञान, मेडिटेशन और ध्यान करेंगे तो इनको आकस्मिक धन लाभ होगा, आकस्मिक परिवर्तन, विदेश यात्रा भी हो सकती है इनकी, बहुत ही शुभ होगा इनके लिए। और इनको हमेशा लाभ और इनकी उपलब्धियाँ, जो इच्छाएं पूरी होना होती हैं, कामयाबी, सक्सेस होती है, अचीवमेंट्स होते हैं, इनके मित्रों में इनकी चलना, ये सभी कुछ फ़ायदा कराएंगे गुरु जब ये मोक्ष का ज्ञान लेगा। अब इनकी कुंडली में विषयोग है, नवमांश कुंडली में बता रहा हूँ मैं आपको, लगन कुंडली में भले ही नहीं दिख रही हो। इनका मन हमेशा डिप्रेस रहेगा, आप चेक कर लेना, उदासीन मन रहेगा इनका, और नेगेटिव थॉट भी बहुत आएंगे इनको, और माता के प्रति भी बहुत नेगेटिव थॉट आएंगे कि मतलब परेशान करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, मेरे साथ में अच्छा नहीं करती हैं। मन इनका परेशान रखेगा इनको। इनकी कुंडली में विष दोष है। देखिए मैंने आप लोगों को अब तक 4 वीडियो बनाए और विष दोष के बारे में बताया, स्पष्ट सुन लो। विष दोष वाले जब मांस और मदिरा का सेवन करेंगे
परेशानी रहेंगे। ये पंडित होने चाहिए खाने पीने में, ठीक है। और विषदोष इसकी ना दूसरे भाव में बना हुआ है, लेकिन नवमांश कुंडली, शादी की कुंडली में नवमांश कुंडली भी कुंडली होती है जिससे जीवन के बारे में भी बहुत डेप्थ में पता लगाया जाता है। तो इसकी फैमिली वालों से भी नहीं बनेगी, खाने पीने में भी इसकी लड़ाई झगड़े रहेंगे, जब बोलेगा तो भी लड़ाई झगड़े रहेंगे, और धन जुटाने में भी इसके झगड़े फसाद होंगे। तो इसके लिए इसका उपाय यही है कि ये पंडितों वाला खाना खाए, जितना लहसुन प्याज भी नहीं, जितना सात्विक खाना आप सभी समझते हो, सत्वगुणी खाना जैसे महात्मा लोग खाते हैं, ऐसा सेवन जब करेगा ये, इसके सभी कष्ट खत्म होंगे और ये इसका पुण्य उदय होगा। ये मैंने आपको बता दिया। आपका लड़का जो है ना कुल मिला के किस फील्ड के लिए अच्छा है। देखिए ये तो आपने पूछा नहीं कि इसका जीवन में इसको किस विषय में जाना चाहिए, नौकरी में जाना चाहिए कि काहे में जाना चाहिए इसको। देखिए मैं कुल मिला के बताऊँ, ये भाग्यशाली है। देखिए छठे का यहाँ पे बुध यहाँ पे बैठा है इसका, तो इसका कुल मिला के देखिए संबंध यहाँ पे इसका बन गया है। देखिए इसका हो सकता है किसी से प्रेम संबंध भी बने आगे चल करके, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए प्रेम संबंध देखते हैं पंचम भाव से, लव अफेयर्स 1 2 3 4 5 यहाँ से, और इसका मालिक यहाँ बैठ गया। देखिए कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, यहाँ बैठ गया। तो हो सकता है अपनी शादी से पहले जिससे शादी करेगा उसी से इसका प्रेम संबंध बने, ऐसा भी हो सकता है। और प्रेम संबंध जैसे कि होता है ना लड़की पटाना लड़का पटाना, जिसको लव अफेयर्स बोलते हैं, इसका ज़रूर हो सकता है, बिल्कुल बताऊंगा, होगा ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि यहाँ पे राहु है और केतु की भी दृष्टि है, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के आपका जो लड़का है इसको किस फील्ड में जाना चाहिए, अगर मैं इसको बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसको जॉब की फील्ड में देखिए भेजने की कोशिश करेंगे तो बहुत उम्दा रहेगा ये जॉब, ठीक है, बहुत उम्दा रहेगा। नौकरी तो इसके लिए बहुत ही शुभ है क्योंकि शनि उच्च का है इसका, और ये 11 नंबर की राशि भी शनि की होती है, तो यहाँ से भी रोजगार देखते हैं। और अगर इसको चाहें तो आप अगर रोजगार करवाना चाहो तो आप इसको मेटल में, आप इसको क्यूरल ऑयल में, मतलब ऑयल भी होता है जैसे पेट्रोल पंप, मेटल, ठीक है। और मतलब लोहे के काम, जैसे कि किसी की डंफर चलती हैं, गाड़ी चलती हैं, लोहे का कारोबार करते हैं ना, बड़े बड़े मोटर चलती हैं, मोटर मालिक भी बन सकता है। लोहे का कारोबार, गैस का कारोबार, पेट्रोलियम गैस का, सिल्वर का, मेटल, कुल मिला के इसका कारोबार ये करेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर ये करेगा, इसके सामान भी बेचेगा, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मोटर मालिक, गैस, ऑयल, इसका बिजनेस करेगा तो बहुत शुभ है इसके लिए। और या तो इसमें जॉब करेगा तो भी शुभ है। कुल मिला के जॉब भी कर सकता है और बिजनेस भी कर सकता है। मैंने दोनों बता दी, इसके लिए दोनों ही शुभ हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है आपका लड़का। और इसका ज्ञान जो है ना इसका मोक्ष का ही रहेगा, बता रहा हूँ, मेडिटेशन, ध्यान, मोक्ष, फादर, फॉरेन, ठीक है, खर्च कैसे होता है, हानि कैसे होती है, सब चीज़ों का इसको ज्ञान रहेगा। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति है ये। और ये जब ऐसा ज्ञान भी लेगा तब इसका मैंने बताया बहुत फ़ायदा होगा उसको, आकस्मिक धन लाभ, सभी कुछ चीज़ें इसको मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपका लड़का है ना, इसकी एज थोड़ी निकल जान देना, 30 साल, उसके बाद शादी करना, इसकी पहले मत करना, क्योंकि मंगल दोष जो होता है ज़्यादा तो नहीं है, निम्न है। देखिए मंगल दोष का मतलब होता है एक सेक्चुअल पावर होती है व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा। ऐसा व्यक्ति अगर कम एज में शादी करे और सामने वाला अगर मांगलिक नहीं है तो उसको परेशानी होती है, आप समझ रहे होंगे। तो मृत्यु के योग बन जाते हैं, पुराने ज़माने में ऐसा बताया जाता था। तो क्या होता था, उसका ये उपाय कर लेते थे तो उसकी जो काम शक्ति थोड़ी शांत हो जाती थी। और इसका एक उपाय ये होता है कि थोड़ा 30-32 के बाद शादी करने में एज कम हो जाती है तो काम शक्ति वैसी कम हो जाती है, तो इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता पार्टनर पे। या तो दोनों मांगलिक हों तो कभी भी शादी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने वाला भी एकदम सेक्चुअल फोर्सेस है और ये व्यक्ति भी है, दोनों एकदम सेक्चुअल स्ट्रांग है, तो दोनों एक दूसरे को झेल जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो इसलिए दोनों को मांगलिक मिलाया जाता था। और एक व्यक्ति मांगलिक है तो उसको 30-32 के बाद शादी कराई जाती है और इसके बाद में मंगल का दोष खत्म हो जाता है। देखिए चतुर्थ भाव का मंगल है, मम्मी से थोड़ी सी फाइट भी हो जाती है इसकी, मम्मी के प्रति इसको बहुत गुस्सा आ जाता है, धूमधड़ाम, मतलब लड़ाई, छोटी छोटी बातों पर एकदम से गुस्सा आ जाएगा इसको। देखिए यहाँ पे देखिए ना, चंद्रमा और सूर्य साथ में है, यहाँ पे देखिए आप, इनके जो अगर देखा जाए ना तो माता पिता में भी थोड़ी बहुत मतभेद हो जाती होगी आपस में, ठीक है। और लड़के की भी मतभेद डेफिनेटली, अगर इसके सूर्य चंद्रमा साथ में, तो मैंने बताया आपको राहु और केतु की दृष्टि तो हो जाती है फाइट, और यहाँ पे मम्मी को लेकर के इसको गुस्सा भी हो जाता है। अब देखिए केतु अगर पहले भाव में हो, अभी देखिए नवमांश कुंडली का तो विश्लेषण किया नहीं है इनकी, ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर केतु यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो,
चाहे सप्तम भाव में हो चाहे पहले भाव में, तो तलाक के योग भी बनाता है। लेकिन ये इनकी लग्न कुंडली है। अगर ये चीज़ डेप्थ में देखनी है तो नौमांश से देखनी पड़ेगी। अगर लग्न से देखें तो यहाँ पे अपन को विवेचन 50% का कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की तलाक के योग भी बन सकते हैं, 50%। लेकिन 50% अगर नौमांश कुंडली में ऐसा योग नहीं हुआ तो नहीं होगी तलाक। ये मैं भविष्य के बारे में बता रहा हूँ उनके। तो आपको क्या करना है, आपको लड़की ऐसी लानी है जो थोड़ी आध्यात्मिक हो, ठीक है, जो थोड़ी सी परमात्मा आत्मा का ज्ञान रखी हो, पूजा पाठ भी करती है। चलो पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते, ध्यान साधना मेडिटेशन वाली फील्ड जैसा ये है ना, इसके जैसी लड़की खोजना। आपको विपरीत नहीं खोजना है, मतलब थोड़ी सी ध्यान मेडिटेशन करने वाली आध्यात्मिक फील्ड की लड़की अगर आएगी तो इसके साथ कंपेटिबल रहेगी। तो भाई देख परख लेना, लड़की ऐसी नहीं होनी चाहिए भोग विलास वाली बहुत ज़्यादा। बिल्कुल लड़का ध्यानी ज्ञानी हो और लड़की भोग विलास वाली हो तो इसमें फाइट हो जाएगी। और लड़की जो रहेगी ना, उसकी कुंडली अच्छे से चेक करवा लेना आप, और अगल बगल लोगों से ज्ञान ले लेना, क्योंकि आजकल बहुत धोखा होता है। अगल बगल के लोगों से पूछ लेना इसका स्वभाव कैसा है, इसकी माँ बाप के साथ पटेगी कि नहीं, सास ससुर के साथ, लड़के के साथ पटेगी नहीं, बिल्कुल विश्लेषण कर लेना। लड़की के मामले में धोखा खाओगे नहीं तो याद रखिएगा। देखिए राहु सप्तम भाव में हो, यानी कि ये सप्तम भाव क्या होता है, मैरिज का हाउस होता है, शादी करने वाला हाउस होता है ये। और जिस हाउस में राहु हो ना, उस हाउस में धोखा खाता है व्यक्ति। अब मैं आपको एक चीज़ से सतर्क कर रहा हूँ, लाखों की बात बता रहा हूँ फ्री में। ये 251 रुपये तो आपके लिए एक सेवा समझ लो, वरना मैं 1000 10,000 रुपये से कम लेता भी नहीं था ये कुंडली के। तो व्यूअर्स के लिए मैंने ऐसा कर रखा है। राहु जहाँ है धोखा वहाँ है। एक सूत्र याद करो आप सभी, एक मुहिम याद करो, आपको अगर ज्योतिष बनना है तो राहु जहाँ धोखे से बचे वहाँ, इसको याद रखना। इनका राहु अष्टम देखिए सप्तम भाव में 8वीं राशि में, 7th हाउस में और 8वीं राशि में। राशि छोड़ दो आप, राहु केतु की। देखिए सबसे पहली बात, राहु जहाँ हो वहाँ धोखा मिलता है। सप्तम भाव में राहु हो यानी मैरिज के हाउस में इनको धोखा मिलेगा। आप इस बात को कागज में लिख लो, ममता देवी जी, इसकी शादी में इसका धोखा जरूर होगा इसके साथ में, क्योंकि राहु बेटा है, कागज पे लिख लो। ये मैंने आपको सतर्क कर दिया, इसका भविष्य बचा दिया मैंने। अगर मैं नहीं करता, इसकी कुंडली नहीं दिखाती, तो आप इसकी शादी में धोखा खाती और फिर बाद में तलाक की स्थिति बनती। अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपके लड़के की जब भी शादी करो, लड़की को बिल्कुल ठोंक बजा के बिल्कुल इसका परीक्षण कर लेना अच्छी तरीके से कि ये लड़की कैसी है क्या नहीं है, कहाँ जाती कहाँ आती, XYZ पूरा। और उसके बाद में साल भर का गैप लेना, ताकि उस लड़की के जो देखिए किसी भी नारियल को तुरंत फोड़ के तो देखा नहीं जा सकता कि सामने वाला कैसा है। जब हम उसके साथ 6 महीना साल भर एक्सपेंड करते हैं ना, तब पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है। तो जब ये इसके लिए कोई लड़की देखो, बात पक्की कर लो, उसके बाद साल भर का गैप देना। उस लड़की के यहाँ जाना, अगर अड़ोस पड़ोस में पूछना, उसको बुलाना घर, अगर वो ऐसा करती है। इन दोनों की फ़ोन पे बातें होने देना, हर चीज़ पूछना अपने लड़के से कि ये कैसी है कैसी नहीं है। साल भर के गैप के बाद उस लड़की को अच्छे से परख लेना बिल्कुल कि ये क्या चीज़ है, उसके बाद इसकी शादी करना। अगर ऐसा आपने नहीं किया, कागज़ पे लिख लो, धोखा हो जाएगा आपके साथ में, बाद में आप पछताओगे, रोओगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही सतर्क कर दिया। भाई साहब बहुत अच्छा करा आपने अपनी लड़की की कुंडली दिखाकर। सबसे मेन तो शादी हो गई ना जीवन में, अब इससे बढ़ चढ़ के मैं क्या बताऊं इसको। बाकी इसके जीवन में कोई चीज़ की रोक टोक नहीं आएगी। देखिए इसके लाभ भाव, यहाँ से लाभ देखा जाता है। ये कुंडली का 11वां हाउस होता है, जिसपे देखिए 12 नंबर की राशि है, जहाँ यूरेनस बैठा है। यू मतलब यूरेनस वक्री होकर के। यूरेनस में 3 ग्रह मिले होते हैं, बुध गुरु और शनि। ये मॉडर्न ज्योतिष में आता है यूरेनस, ठीक है, पहले के शास्त्र ज्योतिष में नहीं आता, क्योंकि पहले 9 ग्रह थे, अब 12 ग्रह होते हैं। नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो, ये 3 ग्रह और ऐड हो गए। इसमें से यूरेनस वक्री होकर बैठा है यहाँ पे। यूरेनस होता है बहुत दूर सूर्य से, ब्लू कलर का ग्रह होता है वक्री। तो 12 नंबर की राशि में बैठा है। 11th हाउस मतलब यहाँ से लाभ देखा जाता है, आय इनकम देखी जाती है, दोस्ती यारी देखी, सोशल मीडिया देखी जाती है, सोशल समाज देखा जाता है, सोशल सेंटर, सामाजिक केंद्र, चाचा चाची भी देखे जाते हैं, मित्र, उपलब्धियाँ, कामयाबी, सक्सेस, अलग अलग सोर्सेस इनकम के यहाँ से देखे जाते हैं। आय और इनकम, उपलब्धियाँ, कामयाबी, अचीवमेंट्स, इच्छाएं पूर्ति यहीं से देखी जाती है। यानी हाउस ऑफ डिज़ायर्स, काय का हाउस है, हाउस ऑफ डिज़ायर्स, 11th हाउस। इसका मालिक देखिए गुरु यहाँ बैठा है। कहाँ बैठा है? 12वें भाव का गुरु। अब 12वें भाव का गुरु क्या करता है मालूम है आपको? जिसका भी 12वें भाव में गुरु है, आप में से किसी का भी, वो भगवान से बहुत डरता होगा, आप नोटिस कर लेना। अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, भगवान दंड ना दे दें, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, ये तो नहीं, वो तो नहीं, बहुत सोचता है। और 99.9% इसका पूरी सोच वहम होती है, लेकिन बहुत डरता है भगवान से। ध्यानी ज्ञानी तो होता है।
तो इसको इसका लाभ वाभ सब कुछ मिलेगा काहे से? मोक्ष के ज्ञान से, मेडिटेशन से। तब ये दुनिया को छोड़ के समाधि लगाएगा ना, ध्यान करेगा, तो इसका लाभ, इनकम सब बढ़ जाएगी, इसकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। जो भी मैंने चीज़ें गिनाए, दोस्ती यारी, आजू बाजू घूमेंगे दोस्त इसके, अगर चाचा चाची हैं तो उससे संबंध ठीक हो जाएंगे, अगर हैं तो लाभ, इनकम सब बढ़ जाएगा। इसको समाज में इज्जत हो जाएगी, इसकी नाम हो जाएगा, ठीक है, इसका बहुत नाम हो जाएगा, सारी कामयाबी, सारी इच्छाएं, सक्सेस मिल जाएगी इसको, उपलब्धियां, अचीवमेंट सब, इनकम, आय सब बढ़ जाएगी जब ये ध्यान साधना, मोक्ष प्राप्ति, समाधि फॉरेन में पहुंच जाएगा। या तो समझ लो फॉरेन में पहुंच जाए, या ध्यान समाधि वगैरह लगाए, मोक्ष ज्ञान रखे। जब ये ऐसा करेगा इसकी किस्मत चमकेगी। आकस्मिक धन लाभ यहाँ से देखा जाता है अष्टम भाव से। अष्टम भाव में गुरु की राशि है। यहाँ से क्या देखा? जीवन, मृत्यु, एक्सीडेंट, दुर्घटना, गुप्त ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, ये बात याद रखिएगा, गुप्त साधना, आकस्मिक परिवर्तन, आकस्मिक धन लाभ, विदेश, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, सब यहीं से देखा जाता है। ये आकस्मिक धन लाभ, इसको सब कुछ होगा, इसको आकस्मिक परिवर्तन जब ये मोक्ष ज्ञान रखेगा। तो आप चिढ़ना मत, अगर ये ध्यान वगैरह करता है ना, तो आप इसको दुनिया से अलग मत समझना कि हमारा लड़का तो ना ध्यान करता है ऋषि मुनियों की तरह। तो ये आपका लड़का बहुत भाग्यशाली है, ऐसा लड़का भाग्यशालियों के यहाँ पैदा होता है। इसको एक गलत मत समझना कभी आप अपने लड़के को। एक बात मेरी ध्यान रखना, आपका लड़का दिल का बहुत अच्छा है। कृष्ण भगवान की जो थी ना कुंडली, वो भी वृषभ लग्न की थी, उनका चंद्रमा यहाँ था लेकिन पहले हाउस में, और आपके लड़के का सप्तम भाव में 8वीं राशि में। कृष्ण भगवान का पहले ही हाउस में था, एक ही जैसी कुंडली। कृष्ण भगवान की कुंडली में भी वृषभ लग्न था, मतलब 2 नंबर की कुंडली थी उनकी भी, और आपके लड़के की भी है। जैसे कृष्ण भगवान थे ऐसे ही आपका लड़का भी है। चंद्रमा उनका यहाँ पे था, उनकी राशि भी वृषभ थी। आपके लड़के का चंद्रमा सप्तम भाव में, इसलिए वृश्चिक राशि है। नीच की राशि होती है ये, नीच का चंद्रमा होता है आपका। और आपके लड़के का संबंध अच्छा नहीं है, आपकी बात नहीं मानेगा, चिड़चिड़ाएगा, देख लेना आप, उससे बातचीत करके देखना आप, वो आपसे बहुत चिड़ेगा, इसलिए उस पर ज़्यादा रोक टोक लगाना, उसके थोड़ा प्रेम करो उसके साथ में। हमेशा आप यही कहोगे कि लड़का कैसा है, कैसा नहीं। दुनिया के लड़के तो बहुत अच्छे होते हैं, दुनिया के लड़के बड़ा सुख देते हैं, ये कैसा लड़का है, ये कैसी बातें करता है, उठ पटांग का लड़का है। बहुत मुश्किल आएगी उसको, बहुत शुरू से चिड़े चिड़े रहोगे आप उसके साथ, बहुत दूरी बनाए रखोगे, देख लेना आप उससे। बहुत ईर्ष्या भी अंदर अंदर थोड़ा ऐसा भी करोगे जो कैसा लड़का पैदा हुआ है, ऐसी भी सोचोगे आप। पर आपको बता दूं, आपकी पूरी सोच गलत है। आपका लड़का हजारों लाखों में एक है। आपके पिताजी भी ऐसे ही सोचेंगे, ये लड़का हमारे खिलाफ रहता है, उठ पटांग का लड़का, ये कैसा है, पिताजी के भी खिलाफ रहेगा ये। हाँ, क्योंकि पिताजी भी तो यही है, माताजी के साथ में राहु और केतु की दृष्टि है। पिताजी बोलेंगे ये कैसा लड़का पैदा हुआ रे, ये कैसा लड़का है, बिल्कुल हमारी नहीं सुनता, ये वो फलाना ढिमकाना है, हमारी बात नहीं मानता, ये तो ध्यान करता है, साधना करता है, ऊट पटांग की बातें करता है। उसकी बातें आपके समझ में नहीं आएंगी कि उसकी बातें बहुत ऊंची हैं। मोक्ष वाला बंदा है ये, ज्ञानी है, अंतर ध्यान होने वाला बनता है। सीधे ध्यान रखना, ये बिल्कुल कृष्ण भगवान को जैसा ज्ञान था ऐसा ज्ञानी है, याद रखिएगा आपका लड़का। इसलिए संसार से अलग इसको ध्यान साधना, ईश्वर परमात्मा पसंद आएगा। संसार का भक्त नहीं है ये, भगवान का भक्त है। और संसार का ही भक्त लोगों का जो होता है ना, वही पसंद आता है लोगों को। जो जगत की भक्ति करता है वही पसंद आता है। ठीक है, आपका लड़का परमात्मा का भक्त निकलेगा। इसलिए हो सकता है आप थोड़े शुरू में चिड़ो, या आखिरी में बीच में भी चिड़ोगे इससे, जो बंदा कैसा है। आपका लड़का जगत का भक्त नहीं है, जगन्नाथ का भक्त है। और जो सही का भक्त होता है वो दिखाता नहीं है, छुपाता है। भक्ति उसी की अच्छी होती है जो दिखाए नहीं, छुपाए। जो पाखंड करते हैं, दिखाते हैं, वो पाखंडी होते हैं। तो चिड़ो मत, अपने लड़के से गर्व करो, इसके साथ अच्छे संबंध बनाओ। तो मैंने लगभग बहुत कुछ बता दिया है भाई साहब। इसको मैंने बताया तीसरे भाव का देखिए, इसका मैंने बताया ना, इसके खाने पीने में और फैमिली में। अभी धीरे धीरे इसको बड़ा होने दो, अभी तो 14 ही साल। खाने पीने में भी इसके थोड़े से ना चिड़चिड़ाहट हो जाती है, फैमिली में भी, वाणी में भी। और अभी जब ये आगे बढ़ के बड़ा होगा, धन इकट्ठा करेगा, तो उसमें भी बहुत लड़ाई झगड़े, चिड़चिड़ाहट बन जाती है इसके साथ में। क्योंकि इसका यहाँ पे जो विष दोष बना हुआ नौमांश कुंडली में, तो जब ये खाना खाएगा या खाना खाने बैठेगा या कोई इसके लिए खाना बनाएगा, जब ये बोलेगा, इसकी वाणी और इसकी फैमिली और इसका धन, इसमें इसके साथ बहुत फाइट है। देखना, जब भी ये बोलेगा तो विष निकलेगा इसके मुंह से। अभी तो छोटा है, नौमांश कुंडली में है इसके चंद्रमा और शनि दूसरे भाव में, नौमांश कुंडली में। तो अभी ये छोटा है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा, जब ये बोलेगा तो विष निकलेगा इसके मुंह से। बाकी लोगों के लिए बोलेंगे कितना कर्कश बोलता है, कितना खराब बोलता है। और खाना खाते टाइम भी यही चीज़ होगी इसके अंदर, लड़ाई झगड़े। फैमिली में भी यही चीज़ रहेगी, बिल्कुल विष है इसकी फैमिली में।
खानदान में इसकी पटने वाली नहीं है, बता रहा हूँ मैं। और आगे चल के जब धन इकट्ठा करेगा तब भी ये दिक्कतें आएंगी। इसकी रेमेडी बताई है मैंने, सात्विक खाना रखना है इसका, पूजा उपास का खाना। इसको मांस मदिरा अगर आप लोग भी खाते हो ना तो आपका बच्चा भी खाएगा। इसके कबाड़े होंगे। ये है पंडित आदमी, साधु आदमी, और ये जब 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 ऐसी चीज़ों को खाएगा पिएगा तब तब इसका नाश होगा, कल्याण, इसका कल्याण नहीं होगा, इसका नाश होगा, इसका पतन होगा। अगर जब जब ये मांस मदिरा, देखिए मदिरा तो नहीं पीते हैं आजकल के बच्चे, लेकिन मैं पूरा ही समझाऊंगा ना। जब जब ये ऊट पटांग की चीज़ें, मांस और मच्छी, नॉन वेजिटेरियन चीज़ों का सेवन करेगा, आप लोग करोगे तो ये भी करेगा, तब तब इसका नाश होगा। जब जब आपके घर में उपास पूजा, सत्वगुणी खाना, बगैर लहसुन प्याज का खाना, आप लोगों को सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा होगा, ये कैसी बातें सिखा, जो सत्य वो बता रहा हूँ। जब जब ये उपास का और सत्वगुणी खाना खाएगा, धीरे धीरे इसका भाग्य बढ़ता चले जाएगा, चमकेगा, ये राइज करेगा संसार जगत में। इसको बता देना अच्छे से, ये ऊट पटांग का भोजन ना करे, वरना इसकी ज़िंदगी ऊट पटांग हो जाएगी। और आप सभी लोग सुन लो, मैंने हर चीज़ में बोला है आप लोगों को। अब तक मैंने 4 वीडियो बनाए थे, 5वां है। जिसकी कुंडली में विष दोष बताया है, आप लोगों को ऐसा सेवन नहीं करना। आप लोग कान खोल के सुन लो। इसका एक मंत्र होता है, याद रखिएगा, नहा धोकर सुबह और शाम को ओम जुंग सा, ये त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र होता है भगवान शिव जी का, 3 अक्षर वाला। सुबह और शाम को भगवान के स्थल पर जाकर बैठकर नहा धोकर 24 मिनट ओम खींचते हुए श्वास अंदर नाभि तक और जूंग सा कहते हुए श्वास बाहर। समझ रहे हो आप? ओम खींचते हुए श्वास नाभि तक और जूंग सा कहते हुए सांस बाहर। ऐसा 24 मिनट तक सुबह शाम करोगे आप, 24 दिन तक, तो आपका विष दोष दूर होने लगेगा। आपको डर डिप्रेशन भागने लगेगी, आपका डर खत्म होने लग जाएगा। ये बात याद रखिएगा, आप नोटिस कर लेना। क्योंकि दिल से जब भी बोलता है, दिल से बोलता है, और औरों की तरह एस्ट्रोलॉजर नहीं, ढोंग पाखंड वाला। यहाँ सत्य मतलब सत्य। आपको मिठास आने लगेगी, आपका डर खत्म होगा, डिप्रेशन से बाहर आने लगोगे। 24 दिन में रिजल्ट दिख जाएगा। और एक और मंत्र बताता हूँ, ओम सोम सोमाय नमः, ये चंद्रमा का मंत्र है। जिनकी कुंडली में भी विष दोष है वो चंद्रमा का मंत्र करें, और वो भी रात में, क्योंकि रात में चंद्रमा प्रबल होता है, दिन में उसका प्रभाव कम होता है सूर्य की वजह से। चंद्रमा का मंत्र जितना करोगे उतना आपको निर्भय बनते चले आओगे, चीज़ों से डर नहीं लगेगा, आपको नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, सुसाइड टेंडेंसी थॉट नहीं आएंगे आपको, नेगेटिव थॉट। काय के मंत्र के जाप से? चंद्रमा के। ओम सोम सोमाय नमः, शाम को 1 माला 2 माला करनी चाहिए। माला नहीं है तो ऐसी हाथ पे उंगलियों पे गिन के कर लेना चाहिए। नहीं गिनना है तो जितना मन करे उतना कर लेना चाहिए, उसके बाद सो जाना चाहिए। जिनकी कुंडली में विष दोष है, आप लोगों की कुंडली विश्लेषण कर चुका हूँ, अब तक 4 पार्ट बनाया हूँ, 5वां ये। आप सभी लोग सुन लो। आप लोगों को नींद नहीं आती होगी अच्छे से, कमेंट करके बताना मुझे, आप लोगों को अच्छे से नींद नहीं आती होगी। डेफिनेटली डैम श्योर बोल रहा हूँ। तो नींद कैसे आएगी? चंद्रमा मजबूत करोगे जब। इस बंदे को भी नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होगी, जे अरुण प्रजापति को। हो सकता है अभी छोटा हो, जैसे जैसे बड़ा होगा नींद में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये सो नहीं पाएगा, वो करवट बदल रहे हैं, इधर उधर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अभी भले ही छोटा हो, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा, इनकी माता जी याद रखें, इसको नींद में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करना है? चंद्रमा का मंत्र करना है शाम को। मैंने बताया 2 बार चंद्रमा का मंत्र, या त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र। त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र जो होता है वो भगवान शिव को भी, शिव का रहता है। तो शनि और चंद्रमा दोनों सेटिस्फाई होते हैं, और शनि चंद्रमा के कारण विषदोष बनता है। तो ओम जूंग सा बताया, ये इससे विषदोष खत्म होता है, इससे भी चंद्रमा मजबूत होता है। और चंद्रमा को स्पेशल मजबूत करने के लिए ओम सोम सोमाय नमः मंत्र होता है, शाम को करना चाहिए। आपको नींद अच्छी आएगी, आपका मन का भय खत्म होगा, विषदोष खत्म होगा आपका। सभी लोगों के लिए जिस दिन की कुंडली में विषदोष है। और नॉन वेजिटेरियन नहीं रहना। कई लोग सवाल पूछते हैं, हम तो नॉन वेज, अरे नॉन वेज खा के कभी किसी की तरक्की होती है क्या? मैं कोई पंडिताई नहीं सिखा रहा, आपको पंडित नहीं बना रहा, लेकिन मैं स्पेशल बोल रहा हूँ जिसकी कुंडली में विषदोष है उसे नहीं खाना चाहिए नॉन वेजिटेरियन खाना। मांस मच्छी मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए उसको, नहीं तो कबाड़े हो जाते हैं जीवन के। जो सत्य है वो सुन लो। और ऊपर से आप कहते हो कि हमारे घर में तो खाते हैं, हमारा बच्चा भी खाता है, और सब लोग कमेंट करते हैं। अरे भाई मेरे, ऐसा व्यवहार घर का दशा रखोगे जिस घर में मांस और मच्छी कटती बनती हो, वो इंसान के घर में भगवान का वास नहीं होता, शांति का वास नहीं होता। कबाड़े ही कबाड़े लिखे होते हैं। ये दिल से सुन लो आप, ठीक है? मनीष नाम है मेरा, दिल से संबोधित किया जाता है, क्योंकि दिल से बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं कभी। तो जिस घर में ये मांस मदिरा का सेवन पान होता हो, जिनके पिताजी और माताजी, देखिए माता तो खैर ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन सुन लो जो सत्य, जिनके घर में ऐसी चीज़ बनती हो ना, उनके घर में ना तो लक्ष्मी का, ना शांति का, ना सरस्वती का, उनके घर में किसी माता का, किसी भगवान का कोई वास नहीं होता। केवल भ्रम पालते हैं वो लोग पूजा पाठ करके। और जिनकी कुंडली में विष दोष है, अगर उनके माँ बाप भी खाएं ये चीज़ तो खान देना, आप कभी मत खाना, जीवन में आगे बढ़ना है तो।
छोड़ देना, इस चीज़ का परित्याग करना। किसी जीव की हत्या करके ऐसा विष दोष वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये तो सबके लिए है, जो किसी जीव की हत्या करे ना, उसके मांस से अपनी भूख मिटाए, ऐसों पे भगवान की कृपा कभी नहीं हो सकती। थोड़े काल के लिए अच्छा समय आ सकता है, लेकिन जब तोड़ेगी ना माया आपको, याद रखिए कुदरत, तो हाय तात करोगे। याद रखिएगा, केवल पाप का भागीदार होता है ऐसा इंसान। मैं किसी पोथी को पढ़ के नहीं बता रहा, मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, आपका कल्याण चाहता हूँ मैं, इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ, मतलब वरना खीर पी के झूठ बोल सकता हूँ मैं। खीर पियो, मीठी वाणी बोलो और वशीकरण सिद्ध करो, ऐसा झूठ बोलना दिल से को नहीं आता। जो सत्य वो बताता हूँ ताकि आपका कल्याण हो। जय हो। तो मैंने बता दिए सभी कुछ आपको इनके बारे में। इनका भाग्य शनि के हाथ में है। शनि यहाँ थोड़ा इनका भाग्य जो है ऊट पटांग का हो सकता है। ऊट पटांग का मतलब उतार चढ़ाव वाला, क्योंकि ये भाग्य का स्थान नवम भाव, यहाँ पे मकर राशि के स्वामी शनि, शनि षष्ठम भाव में है, ठीक है। लेकिन फिर भी शनि उच्च के हैं, तो इनका भाग्य में उतार चढ़ाव आता रहेगा, लेकिन कुल मिला के अच्छे भाग्यशाली इंसान है ये। औरों से भाग्यशाली इंसान है, इसलिए चिंता मत करो, इनका भाग्य साथ दे। कभी कभी उतार चढ़ाव सबके इसमें आते हैं, लेकिन ये भाग्यशाली इंसान है। शनि उच्च का है, अच्छों का नहीं होता, इनका उच्च का। आगे चल के इनके जीवन में नौकर चाकर सुख सुविधा इनके घर में सब देखने को मिला, आगे पीछे घूमेंगे इनके लोग, ठीक है। अब आपको बता दूं, आप थोड़ी इनको मेहनत करवाती हो। देखिए, मैं बता रहा हूँ, इनकी माता से इनको ज़्यादा स्ट्रगल करवाती हो आप, क्योंकि चंद्रमा का होती कर्क राशि, एक ही राशि होती चंद्रमा की, और सूर्य की भी एक ही राशि होती है, सिंह राशि। दोनों यहाँ बैठे हैं, देखिए, वृश्चिक राशि में और सप्तम भाव में। तो इनकी माता जो है ना, इनको हार्डवर्क करवाती हैं, स्ट्रगल करवाना सिखाती हैं। मेहनत करो, घूमो फिरो, थोड़ा बहुत बाहर जाओ, छोटी मोटी यात्राएं करो, ठीक है। मोबाइल से ऑनलाइन सेल्स, प्रचार प्रसार करो, हो सकता है ये भी सिखाती हूँ शायद। प्रचार प्रसार करना, मार्केटिंग करना, सेल्स करना, ऑनलाइन सेल्स करना, मोबाइल से, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी दोनों। हार्डवर्क करना, मेहनत करना, पराक्रम करना, मेहनत करो, यही सिखाती इनकी माता इनको। मेहनत करो, उठो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, ये सिखाती होंगी इनकी माता इनको। क्योंकि 4 नंबर का संबंध हो गया यहाँ पे, देखिए, मेहनत का संबंध हो गया। देखिए, इनकी माता जो है यहाँ पे, और इनकी जो माता है ना, देखिए, इनको शादी के लिए भी कहेंगी, मैं बता रहा हूँ आपको। इनकी माता शादी के घर पे बैठी हैं, तो इनकी माता बोलेंगी मेहनत करोगे, सब कुछ करोगे, आगे बढ़ोगे जीवन में, तो अच्छी लड़की मिलेगी, शादी होगी तुम्हारी। क्योंकि शादी का हाउस का संबंध हो गया, पराक्रम के हाउस से संबंध हो गया। इनकी माता बैठी हैं यहाँ पे, तो इनकी माता जो है ना, इनको पराक्रम, मेहनत करना भी सिखाती हैं, और अच्छी बहू मिलेगी मेरे लड़के को, अच्छी शादी होगी, इसके बारे में भी ये सोचती हैं। ये तो सभी माता सोचती हैं, लेकिन विशेषकर ये सोचती हैं कि मेरे लड़के को अच्छी पत्नी मिलना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, मेहनत करने वाली होनी चाहिए, सब कुछ इनकी माता सोचती हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको बताया, इसको आप हार्डवर्क करना भी सिखाती होंगी। अब पिताजी इनको ये सिखाते हैं कि आप सुख सुविधाएँ कैसे जुटा सकते हो, सुखी रहने का सूत्र सिखाते होंगे इनके पिताजी। अपनी पत्नी को कैसे सुखी रख सकते हैं, आगे चल के अपने पत्नी को कैसे सुखी रखेगा, ये भी सिखा सकते हैं। सुख के बारे में इनके पिताजी इनको अग्रसर रखेंगे। अब इनके लड़के का माइंड बताऊं कैसा है। इनके लड़के का माइंड है पत्नी को लेकर के बिल्कुल, ठीक है। राहु, आपका लड़का पत्नी का भक्त होगा, आपका लड़का जोरू का गुलाम जिसको बोलते हैं। अभी तो मैं लग्न कुंडली से बता रहा हूँ, नौमांश कुंडली अभी 50% सुन लीजिए इसको, इस बात पे चिढ़ना मत कि जोरू का गुलाम है यानी खराब है, समझाने के लिए, ताकि आपको कुंडली देखना है। 50% जिसकी भी कुंडली में राहु बैठता है ना, यहाँ पे सप्तम भाव में, वो जोरू का गुलाम ही होता है। कृष्ण भगवान की कुंडली में भी राहु यहाँ बैठा था सप्तम भाव में, तो पत्नी के पीछे पीछे, प्रेम के पीछे पीछे, बस पत्नी के पीछे पीछे, प्रेम के पीछे पीछे, सेक्स के पीछे पीछे भागता है वो यहाँ राहु जिसके। लेकिन ये बात 50% मानना, 50% डेफिनेटली 50% ऐसा होता है। अगर नौमांश कुंडली में थोड़ा उतार चढ़ाव है तो 50% हो जाएगा ये, और अगर नौमांश कुंडली में भी यही चीज़ है तो 100% हो जाएगी ये चीज़। 100% मान लेना आप इस बात को। अगर नौमांश कुंडली में भी राहु का संबंध, 1 मिनट, नौमांश कुंडली में भी यानी D9 चार्ट में नौमांश कुंडली में भी राहु का संबंध अगर सप्तम भाव से हो जाए तो 100% पत्नी का भक्त है, और अगर ना हो तो 50% भक्त, लेकिन है जरूर पत्नी का। अभी तो छोटा है वो, भविष्य बता रहा हूँ मैं उसका। पत्नी के आगे पीछे पागल रहेगा, पत्नी से कभी सेटिस्फाई नहीं रहेगा, आगे पीछे पत्नी 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 चाहता। राहु जहाँ है व्यक्ति पागल है वहाँ, और वहीं धोखा मिलता है, ये भी बताया मैंने। बस पत्नी 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 के आगे पीछे, पत्नी जो का उसमें गर्दन झुका लेगा, ऐसा व्यक्ति होता है ये। कृष्ण भगवान की 16,108 पत्नियाँ थी, और पत्नियों के आगे पीछे घूमते रहते थे। राहु यहाँ पे था, अब समझ लीजिए आप। लेकिन नौमांश कुंडली में अगर नहीं हुआ तो 50%, नौमांश कुंडली में संबंध हुआ राहु का तो 100%, बता चुका हूँ मैं।
कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो सब पत्नी के गुलाम है। और धोखा भी यहीं से मिलेगा उसको, पत्नी से, ये मैंने बताया, लेकिन 50%। ठीक है, ये बात है, पत्नी से आपको जो मैंने बताया ना, आपकी बहू से 50%। अगर नौमांश कुंडली में भी राहु का संबंध यहाँ से हुआ तो 100% इस बात को मार लेना कि धोखा मिलेगा। समझ गए ना आप क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ? नौमांश कुंडली में भी राहु का संबंध सप्तम भाव से हो गया तो 100% धोखा मिलेगा और 100% ये जोरू का गुलाम होगा। लेकिन नौमांश कुंडली में अगर राहु का संबंध सप्तम भाव से नहीं हुआ तो 50% तो डेफिनेटली इस बात को मान ही लो। ठीक है, 50%, 100% ये जोरू का गुलाम रहेगा। कितना? 50%। अगर नौमांश कुंडली में राहु का सप्तम भाव संबंध नहीं हुआ, 50% जैसा बताया डेफिनेटली वैसा होगा। और अगर हो गया सप्तम भाव से राहु का संबंध नौमांश में भी तो 100% जैसा मैंने बताया। 50% डेफिनेटली मान लो। और अगर नौमांश कुंडली में सप्तम से राहु का संबंध हो गया भाव से तो 100%, 50 तो डैम श्योर है। चलिए, मैंने सभी कुछ बता दिया, इससे ज़्यादा बच्चे की कुंडली देखना नहीं। अगर आपको शादी के बारे में विस्तार में पूछना हो तो नौमांश कुंडली के लिए मैं 251 अलग से लेता हूँ, ये बात याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे भी काफ़ी कुछ समझा दिया है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो भाई उसमें मेरा समय लगेगा, आपको मालूम है, तो उसके लिए अलग 251 फीस रहती है। बहुत ही शादी के बाद का जीवन, जिसको बोलते हैं उत्तरार्थ। नौमांश कुंडली का किसी को विश्लेषण कराना है तो उसकी फीस भी 251 है। लेकिन लग्न कुंडली से होलसोल सब कुछ पता चल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को अगर कोई और ग्रह के बारे में समझना हो, जैसे मैं तो कुछ कुछ चुनिंदा ग्रहों के बारे में बता देता हूँ। जैसे बुध की सप्तम दृष्टि हो, 7 बुध की सिर्फ एक दृष्टि होती है, सूर्य की भी एक ही होती है, चंद्रमा की भी एक ही होती है, राहु की 3 दृष्टि होती है। अगर ऐसा कुछ आपको एक्स्ट्रा जो अब तक आपके मन में कन्फ्यूजन है और समझना, कमेंट कर लेना, कमेंट में बता दूंगा। और हर वीडियो देखो, धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी सीखने में आती है। ठीक है, धीरे धीरे हर वीडियो के साथ आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। देखिए, शनि स्ट्रगल का कारक ग्रह होता है, लेकिन अगर उच्च का हो तो स्ट्रगल नहीं देता है। लेकिन जिस भाव में बैठता है उस भाव में स्ट्रगल करता है व्यक्ति के लिए। लेकिन इसका उच्च का है, उच्च का शनि का मतलब नौकर चाकर व्यवस्था सब कुछ अच्छी रहेगी। ठीक है, मंगल गुस्से का कारक ग्रह होता है। मंगल क्या है? एनर्जी है। मंगल एनर्जी, फोर्स, एनर्जी, पावर, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, योद्धा। मंगल को बोलते हैं फाइटर। और इनकी फाइट रहेगी हमेशा सुख के साथ, माँ के साथ में। आप नोटिस कर लो, मंगल फाइटर है। मंगल की 3 दृष्टि होती है, 4, 7 और 8। ठीक है, याद रखिएगा आप, मंगल फाइटर है। सूर्य गर्मी है, गुस्सा है, तेज है, ईगो है, घमंड है। सूर्य घमंड का कारक, सरकारी नौकरी का कारक ग्रह। चंद्रमा ठंडक है, सुख है, आनंद है। जहां बैठता है वहीं सुख। इसको अपनी पत्नी में ही सुख मिलेगा। इस बंदे को पूछ लेना, इसको अपने प्रेम संबंध पत्नी में ही सुख मिलेगा। चंद्रमा जहां बैठता है ना वहीं पे सुख मिलता है व्यक्ति को। और इसके मन में कैसे विचार आते हैं मैं बताऊं? पत्नी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, पार्टनर को लेकर के पूछ लेना इससे। चंद्रमा जहां बैठता है वहीं वैसे ही व्यक्ति को विचार आते हैं। राहु जहां बैठता है वहां व्यक्ति पागल रहता है। राहु पागलपन का कारक ग्रह है। केतु छुड़ाने का, डिटैचमेंट, मोक्ष का कारक ग्रह है। गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है। गुरु की 5, 7 और 9 3 दृष्टि होती है। इसी प्रकार से आपको अगर कुछ और भी पूछना हो जो रह गया कमेंट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल सर्प दोष इनकी कुंडली में नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, अनुपस्थित, ये बात याद रखिएगा। कोई अगर इसको भरमाए या डराए कि इसकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो मत मानना। काल सर्प दोष एक बेकार दोष होता है जो रुकावटें पैदा करता है जिंदगी में। इसके इसमें अनुपस्थित है, ये बहुत अच्छी बात है। काल सर्प दोष नहीं होना चाहिए। अब मंगल दोष उपस्थित निम्न, मंगल दोष निम्न का है, जिसके बारे में मैंने बता चुका है सब कुछ आपको। बाकी 10 ये राजयोग हैं इसकी कुंडली में। बहुत ही शुभ लड़का है। अच्छे खां की कुंडली में 10 राजयोग नहीं होते, बता रहा हूँ। यहाँ पढ़िए, विपरीत राजयोग, महाभाग्य योग, बुध आदित्य योग। ठीक है, जो अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी है। हर्ष विपरीत राजयोग। जब ये इसके सामने बुरा समय आएगा तो इसका राजयोग ओपन होगा। विपरीत राजयोग बुरे समय में ओपन होता है। नीच भंग राजयोग, शकट योग, पाराशरी राजयोग। आपका लड़का ज्योतिष भी बनेगा, लिख लो आप, बता देना। एस्ट्रोलॉजर भी बनेगा आपका लड़का, जैसे मैं हूँ। अबचारी योग, देखिए मेरे जैसा बन पाए नहीं बन पाए, लेकिन एस्ट्रोलॉजर जरूर बनेगा आपका लड़का, उसमें उसको रुचि होगी। अबचारी योग, दुर्धरा योग और धन योग। इसके जीवन में धन योग, धनाढ़, धनवान बनेगा ये। ठीक है, और ये राजयोग समय समय पे ओपन होते हैं, जब जब ग्रहों की दशा महादशा आती है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। धीरे धीरे हर समय के साथ एक एक राजयोग ओपन होता है। इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। जिस ग्रह की दशा चलती है उस ग्रह के अनुकूल राजयोग ओपन होता है। जैसे आप शॉर्टकट में बता दूं, बुध आदित्य राजयोग जब सूर्य के साथ बुध हो, जैसे इनकी कुंडली में होगा, देख लीजिए, सूर्य के साथ बुध देख लीजिए हैं, तो सूर्य बुध आदित्य योग बनता है, जिसको ये बोलते हैं बुध आदित्य योग। आदित्य मतलब सूर्य, बुध मतलब बुध होता है योग। ये योग जब ओपन होता है तो व्यक्ति को बहुत मान सम्मान मिलता है, व्यक्ति बहुत छा जाता है दुनिया में, जैसे अमिताभ बच्चन। समझ गए आप? जब जब ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती तब समय के साथ। अब इसके देखिए आवश्यक उपाय,
इस बंदे के। देखिए इसको जड़ी जड़ी गले में पहन सकते हैं, हाथ में बांध सकते हैं। अनंत मूल की जड़ी जो होती है ना, पंसारी की दुकान में मिलती है, थोड़ी सी बांध देना इसके हाथ में या गले में, अच्छी रहती है। इष्ट देवता इसके ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी की सेवा उपासना करेगा तो ये जीवन में ज़्यादा तरक्की करेगा। इसका जीवन रत्न है, देखिए आपका जीवन रत्न हीरा। हीरा बेसिकली एक रत्ती का ही 1 लाख रुपए का आता है। इसका नकली उपयंत्र जो होता है, मतलब नकली नहीं, उपयंत्र, उपरत्न, सॉरी उपरत्न, ठीक है। उपरत्न असली तो नहीं होता है लेकिन काम करता है, लेकिन कम पावर की गोली समझ लो आप, टेबलेट में बता रहा हूँ, कम पावर की गोली। तो जिरकॉन आता है, एक ओपल आता है, लेकिन जिरकॉन को अमेरिकन डायमंड बोलते हैं, 1,000 रुपये के अंदर आता है। ये पिना सकते हैं, लेकिन अभी मत पिनाना इसको, 18-22 साल की उम्र बढ़ जान दो, बता रहा हूँ मैं आपको। पुण्य रत्न इसका पन्ना है, पन्ना मतलब बुद्ध का होता है। इसका उपरत्न होता है ऑनिक्स, ठीक है, याद रखिएगा आप, जो बहुत सस्ता आता है, 200-300 रुपये का आ जाता है, लेकिन पन्ना 5,000-7 हज़ार का आता है। आपका भाग्यरत्न नीलम है। नीलम तो भाई उपरत्न नहीं मिलता है इसका, नीलम को हमेशा उपरत्न आते तो हैं लेकिन कभी नहीं पहनना चाहिए, ये थोड़ा महंगा आता है और जो बहुत अच्छा होता है इसका भाग्यरत्न नीलम है। नीलम बीच की उंगली में पिना जाता है, शनि का रत्न होता है। ये सब रत्न इसको 18 साल के 20 साल के बाद पिनाना, ये रत्न पिनाने की जरूरत नहीं है, जब पिनाएंगे तब की तब देखी जाए। इसको अभी क्या कर सकते हो, रुद्राक्ष पिना सकते हो, 3 मुखी। इसका जो मन परेशान रहता है वो रुद्राक्ष से सही हो जाएगा, 3 मुखी रुद्राक्ष। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या तो आपको टैग प्रोडक्ट्स में डाल दूंगा, ऊपर वीडियो में कहीं दिखेगा आपको, व्यू प्रोडक्ट, परचेस कर लेना खरीद के आप, या कहीं से भी कर लेना। मेरे पास से करना है तो मेरे पास से कर लेना, दिख रहा होगा आपको वीडियो के बीच में, आखिरी में या शुरू में या डिस्क्रिप्शन में या नीचे, आप खोज लेना मेरे वीडियो में। 3 मुखी रुद्राक्ष मेरे हाथ का सिद्ध किया हुआ रहता है, आप खुद भी सिद्ध कर सकते हो। इसको घर में लाना है, जल से छिड़क सकते हैं, जल गंगा जल, नर्मदा जल, दूध में भिगोते हैं कुछ देर और जल से छिड़क करके इसको शाम को पिना देना आप, ठीक है। 3 मुखी रुद्राक्ष, ओम नमः शिवाय कहकर। यार मांस मदिरा मत खाना उस दिन है, अगर खाते भी हो तो नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। यंत्र, मंगल का यंत्र पिना सकते हो, मंगल का यंत्र भी बाद में पिना। यंत्र कैसे होते हैं, सब ग्रहों के आते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बृहस्पति का यंत्र है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता आपको, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी छोटा भी यंत्र मत पिनाओ इसको, यंत्र तो पिना भी सकते हैं लेकिन अभी सबसे पहले रुद्राक्ष पिनाओ, 3 मुखी रुद्राक्ष। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे तो मेरे पास से ले लो, चाहे कहीं और से ले लो, ये आपकी मर्जी है। सभी कुछ बता दिया मैंने। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे ये रत्न वगैरह थोड़ी एज जिनकी होती है उनके लिए अच्छे रहते हैं। रुद्राक्ष के बारे में बात करी है मैंने, ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 3 मुखी रुद्राक्ष, इसको लाल धागे में गले में पहनते हैं, चांदी की टोपी पिना लेते हैं ऊपर नीचे, या तो आप बीच में से भी धागा पिरो सकते हो। नैसर्गिक जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है उसके बीच में छेद होता है, मैंने बता चुका है आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, खरीद लेना। अब आप सभी के लिए सुन लो जी, देखिए आप लोगों को भी अपनी कुंडली दिखानी है ना, तो एग्जाम्पल में बता देता हूँ। देखिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान अच्छे से, इनने थोड़ा सा अच्छे से नहीं डाला, मैं जो ये सत्य बोलूँगा, बर्थ टाइम, जन्म का समय बाद में डाला। इतनी बातचीत में किसी से करता नहीं हूँ, इतनी ममता देवी जी आपसे करी है मैंने। आप ये सोचोगे कि और बातचीत नहीं कर, बड़े शाणे बन रहे हो। शाणा नहीं बन रहा, मेरे पास बहुत काम रहता है। आप बताओ, मैंने कभी किसी से इतनी बात नहीं करी, लेकिन मैं आपके लड़के के भले के सोचने के लिए मैंने इतनी बातचीत करी, क्योंकि सही सही डिटेल्स आ जाए। रिश्ता तक पूछा आपसे कि क्या है आपका रिश्ता, ताकि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। देखिए अगर आप रिश्ता नहीं बताते तो मैं आपको ये सब चीज़ें कैसे बताता, समझ रहे हो ना आपको आपने जब बताया कि आपका लड़का है तो मैंने ये भी बताया कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना, समझ रहे हो ना। लिंग अपना अच्छे से डालना, मेल हो या स्त्री हो या पुरुष हो। दान दक्षिणा के लिए देखिए चैट पे दिल से 003@IBL, इस IBL ID पे 251 रुपये जब डाला जाता है तो आप ये डिटेल्स भर के चैट, देखिए चैट जो होती है ना, मेरे पास फ़ोन पे ऐप है, हो सकता है आपके पास फ़ोन पे हो तो हो सकता है चैट हो जाए, नहीं तो यूट्यूब कमेंट में डाल देना डिटेल्स अपनी। देखिए और अच्छे से बताएं, 251 रुपये, 251। देखिए यहाँ पे आज जो मुझे अभी बता रहा हूँ और मैं आपके लड़के के बारे में, ठीक है, नहीं तो आप भाग जाओ टेलीग्राम देख के ही। सबसे पहले आप लोग नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना है तो यहाँ एग्जाम्पल मान लो, अरुण प्रजापति की जगह आपका नाम, आपका लिंग, अपनी जन्म तिथि अच्छे से और आपका जन्म का समय। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, AM, ठीक है, और PM जरूर डालना है आपको, ठीक है, ठीक है, कि कितने बज के कितने मिनट पे AM PM इनने डाला है। आप बोलो कहाँ डाला है, 18:15, दैट मीन 6:15 होता है, 6:15 PM, ठीक है। 18:15 मतलब सभी को मालूम होगा, तो PM हो गया ये टाइम 18:15, ठीक है। और जन्म स्थान ऐसे डालना भाई, अपना राज्य जरूर लिखो। जब भी मैं इसको खोलूंगा, सर्च करूंगा तो ये मुझे बार बार लिख रही, देवरिया देवरिया करके लिख रही हैं। अब भाई ये बहुत सी जगह होता है, बिहार में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, कई जगहों में होता है, आप समझो देवरिया। तो इनने जब मैंने पूछा उत्तर प्रदेश तो इनने बोला हाँ। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, आप लोग अपना देखिए
राज्य जरूर लिखना, उसके आगे जो उसके अंदर जो आता है आपका जिला वो लिखना, पहले अपना राज्य और फिर जो जिला है। तो जन्म स्थान अच्छे से लिखना, जैसे पहले राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, उसके अंदर देवरिया है ना, ऐसा मतलब कंप्लीट अपना राज्य भी लिखना, भले ही कोई किसी के भी अंदर हो, देवरिया के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर देवरिया, इससे मतलब नहीं मुझे, लेकिन राज्य भी जरूर लिखना, जैसे देवरिया उत्तर प्रदेश, ऐसा आप लोग लिखना। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं अपना खुद का। और क्या करना, यहाँ पे मेरे को 251 रुपये 251 में इतनी कुंडली कहीं का एस्ट्रोलॉजर नहीं देखता है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में जाके देख लेना, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो और दिल से की बात पे यकीन हो, 10 साल घूम लेना, वो आप कहोगे कि इतनी एस्ट्रोलॉजी नहीं बताई हमको 251 में। सड़े से सड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो 500 700 1000 रुपये धर लेगा आपसे। यहाँ मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ मात्र 251 रुपये में। देख लेना इस बात को कि दिल से कितना सच्चा, उसके बाद आके कमेंट करना। दिल से 003@IBL ये मेरी UPI ID है, इस पर आप 251 सेंड करो। और उसका चैट बॉक्स से अगर आपका पेटीएम ऐप या चैट हो जाती है तो उसी की चैट बॉक्स में डिटेल्स डाल देना अपनी। कौन सी डिटेल्स समझ लो अच्छे से, ये डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह सब, आपकी कुंडली बन जाएगी। और अगर चैट नहीं हो पाती UPI ऐप के अंदर जो चैट बॉक्स होती है वहाँ चैट नहीं हो पाती तो यूट्यूब कमेंट के अंदर डाल देना, ठीक है, आपकी कुंडली बन जाएगी और आ जाएगी। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो हाथ की फोटो डाल देना चैट बॉक्स में। UPI ऐप के चैट जो करते हैं अपने UPI ऐप में चैट जो करते हैं उसमें हाथ की फोटो खींच के डाल देना। और अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो डेट ऑफ बर्थ ही बता देना। कल एक वीडियो बनाया था 4 मूल्यांक वाला, देखना जरूर, तो भी वीडियो बना दूंगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्मदिन किस तारीख को आता है, इतना ही बता देना तो भी आपके बारे में बता दूंगा। समझ गए? दान देने के लिए UPI ID देखिए दिल से 003@IBL है। समझ गए? आप मेरी देखिए, अभी सुनते जाइएगा, वीडियो अभी आगे भी है। आज जो दान दिया गोपाल, ममता देवी, अनमोल, मधुराम और पोविंदर, इन लोगों ने दान दिया, इनका धन्यवाद, इनका भला करेगा ऊपर वाला। आप लोग भी दान दे सकते हो 11 21 51 101 151 ये अपनी खुशी से। यहाँ पे देखिए कल जो वीडियो बनाया था, देखना, जिनका भी जन्मदिन 4 13 22 31 को आता है, वीडियो जरूर देखें और शेयर करें, आगे भी बढ़ाएं। अब देखिए आगे बताइए। शेयर मार्केट के बारे में भी बताता ही हूँ मैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो। पार्ट 4 वाला वीडियो में देखिए मैंने बनाया था जयवीर की, ये वीडियो भी देखना, ये पार्ट 5 है। आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं, देखिए सबसे पहले तो अगर कोई नया व्यक्ति है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये टेलीग्राम सामने देख रहे हो, ज्वाइन हो जाना अगर कोई नया व्यक्ति है तो, ठीक है। देखिए UPI ID मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डालता हूँ वीडियो के, और जो टेलीग्राम पे भी डालता हूँ अगर आपको दान देना हो तो। देखिए और भी मैं चीज़ बता रहा हूँ, सभी के नाम है देखिए यहाँ पे, राहुल भाई, गोपाल, चौमन, ठीक है। और भी देखिए आप क्या दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए आपका कोई रुका हुआ काम हो, 101 रुपये देना, मैं गुप्त पूजा करता हूँ तो आपका रुका हुआ काम भी पूरा होता है। 151 रुपये दान दोगे तो शत्रु अंता कर देता हूँ, अगर कोई आपका शत्रु है तो उसका नाश कर दूंगा। 151 दान दोगे तो समझ जाऊँगा शत्रु अंता का है। 101 रुपये दान दोगे तो समझ जाऊँगा कोई रुका हुआ काम बनाना है आपको। तो अगर आप मुझे 101 रुपये दान देते हो तो मैं समझ जाऊँगा कोई रुका हुआ काम है, वो बनवा दूंगा पूजा पाठ करके, आपका नाम लेकर के पूजा पाठ गुप्त पूजा में। 151 दान दोगे तो आपके शत्रुओं का कोई परेशान कर रहा होगा, देख लेना, उसका नाश कर दूंगा मैं। ध्यान समाधि में जाता ही हूँ, आप सभी को मालूम, मुझे भगवान दर्शन देते हैं, वहाँ कह दूंगा मैं भगवान से, उसका नाश हो जाएगा शत्रु का। और 11 21 51 अपनी खुशी से दान दे सकते हो, ठीक है। दान देना पंडित पुरोहितों को, ज्योतिषियों को बहुत अच्छी बात है। मैं तो पंडित पुरोहित में गिनती मत गिनो, मेरी महात्मा में गिनती गिनना आप, बहुत अच्छी बात है। जीवन में हर काम अच्छा होता है, चोट चपेट से बचे रहते हो। ये मेरी UPI ID दिल से 003@IBL, ठीक है। यहाँ पे मैं अलग अलग पोस्ट डालता हूँ, ये बहुत ज़रूरी चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इससे ज्वाइन जरूर हो जाना आप। जो ज्वाइन नहीं हुआ उसके लिए बोल रहा हूँ, देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम का, ये टेलीग्राम स्क्रीन पे, यहाँ पे सबके नाम आते हैं जो मुझे दान देता है। यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे सब पे नाम, यूट्यूब पे देख लीजिए नाम ले दिया और टेलीग्राम पे लिख दिया। आप भी दान दोगे आपका भी नाम आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना दिल से, इस वीडियो को आगे भी शेयर करना ताकि धर्म लगे, धर्म से भाग्य बढ़ता है। अपने परिजनों, मित्रों में, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना, धर्म बढ़ेगा आपका। और अगर कोई पहली बार ईमानदारी से मेरे चैनल पे आया है, जिसने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करना जरूर, ये बिल्कुल फ्री का काम है। मुझसे जुड़ जाओगे आपका भाग्य बढ़ जाएगा, ठीक है। और UPI ID डिस्क्रिप्शन में भी लिखिए अगर दान देना हो तो, ठीक है। और ज्वाइन मेंबरशिप जरूर लेना, ज्वाइन मेंबर होगी तो पहले सुनता हूँ मैं, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आप लोग सभी से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। आप सभी को कोई बात हो, कन्फ्यूज हो, कमेंट कर लेना, ठीक है। और ममता देवी जी, अब आपका धर्म बनता है कि आप मेरे इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पे कमेंट करो और मेरी बातों को बताओ कि कितने आपने जीवन से रिलेट करी, कितना आपने सीखा,
ये कितना आपने सीखने को मिला, कितना आप जागरूक हुई, जो भी कुछ आपके दिल में है इस कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है, याद से, वरना भविष्य में आपकी कुंडली में कभी नहीं देखूंगा, कभी कोई काम होगा तो, क्योंकि आपका एक कर्तव्य बनता है, इसलिए क्योंकि और लोग भी आपकी कमेंट को पढ़ेंगे और वो भी सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, उनको भी धर्म लगेगा और आपको भी धर्म लगेगा अगर आप ये सब कुछ के बारे में जितना हो सकता है मेरी कमेंट में लिखना, ताकि और लोग भी आपसे सीखें, समझें और लोग भी जागरूक हों। तो ये आपका कर्तव्य है। मैंने सभी कुछ बता दिया आपको, ठीक है। जो भी कुछ कन्फ्यूज़न हो कमेंट में पूछ लेना यार। दिल से आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अब अगले वीडियो में मिलेंगे किसी रोमांचक वीडियो में, ठीक है। दिल से आज के लिए इतना ही, नमस्कार।